सर पिछले वीडियो में आपने ये बताया कि सब चीज़ें प्रेम से जुड़ी हुई हैं आपस में। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा सर कि आप प्रेम को किस नज़र से देखते हैं? आप प्रेम पर अगर आप प्रकाश डालें तो चीज़ें थोड़ी और जानने में आसान हो जाएंगी। देखिए, आप जिस उम्र से गुजर रहे हैं वो आपने बहुत सारी मूवीज, पिक्चर्स, शायरी, गज़ल, गाने, गीत, ये सब प्रेम के रूप जरूर हैं। इनसे नकारा नहीं जा सकता, मगर प्रेम भी कई तरीके के स्तर पर, शारीरिक स्तर पर है, मानसिक स्तर पर है, आध्यात्मिक स्तर पर है। तो मुख्य रूप से स्टार्ट होता है ये, शुरुआत इसकी होती है शारीरिक स्तर से। शारीरिक स्तर का प्रेम वही होता है जो आजकल के समाज में चल रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि हमें मिल गए, शरीर की भूख है एक, और वो भी हार्मोन्स के द्वारा पैदा नहीं की गई है। वो आपका कोई उसमें दोष या पाप मैं नहीं कहूँगा, वो परमात्मा की बनाई हुई एक भेंट है। आप उसका सदुपयोग कर रहे हैं या दुरुपयोग कर रहे हैं, वो आपके हाथ में, मगर वो भी एक शारीरिक आकर्षण और प्रेम है। अगर वो नहीं होगा, पृथ्वी चलेगी नहीं। पृथ्वी तो चलेगी, इंसान गायब हो जाएंगे, डिलीट हो जाएंगे। अब उसके बाद आते हैं मानसिक स्तर पर। मानसिक स्तर पर आपका बहुत आध्यात्मिक को छोड़े, मानसिक पे आपकी भावनाएं हैं। आप एक दूसरे के प्रति विचारों के द्वारा, आप उसकी सोच के द्वारा, दृष्टिकोण के द्वारा जुड़े हुए हैं। तो ये थोड़ा ऊपर का स्तर है। इसके बाद आता है आध्यात्मिक स्तर। आध्यात्मिक स्तर में व्यक्ति स्वयं को सबसे ज्यादा प्रेम करता है। पहले वो स्वयं को प्रेम करता है, मतलब अपने शरीर से, अपने विचारों से। उसके बाद वो अपने आप को ये जानता है, मैं कौन हूं। आप एक बार ये जानने की कोशिश करेंगे कि मैं कौन हूं, तो आप सामने वाला आपको अपने आप समझ में आ जाएगा वो कौन है। सच्चाई ये कि हम अपने को ही नहीं जान पाते, हम अपने को प्रेम नहीं कर पाते। जब हम अपने को प्रेम नहीं कर पाते तो हम दूसरे को कैसे करेंगे। और अपने को प्रेम करने के लिए जानना है कि शरीर के भीतर, मन के भीतर, मानसिक स्तर के भीतर कौन छुपा हुआ है, जो शरीर को भी देख रहा है, जो मन को भी देख रहा है। वही जो है, वो कहते हैं ना, एक शेर अर्ज किया है, जिस्म से रूह का रिश्ता भी अजब रिश्ता है। जिस्म बॉडी, जिस्म से रूह सोल, जिस्म से रूह का रिश्ता भी अजब रिश्ता है। उम्र भर साथ रहे और तारुफ ना हुआ, इंट्रोडक्शन नहीं हो पाता। शरीर के पार हम सोच ही नहीं पाते। कुछ लोग मन के पार चले जाते हैं, और मन के पार क्या है, वहां शून्य है। शून्य क्या है, प्रेम है। वो निस्वार्थ भाव का प्रेम है। उसमें ना अपने लिए कोई विचारधारा बसती है, ना ये पता चलता है मैं कौन हूं, ना दूसरे का पता चलता है वो कौन है। मगर सच्चाई में पूछो तो सबको, दोनों को, सब आपको पूरा संसार का पता चल जाता है कि ये संसार क्या है, क्योंकि सारा संसार आपके अंदर निहित है। सर आपने अभी यहाँ पे 3 चीज़ें बताई जी, कि एक शारीरिक और एक आध्यात्मिक और तीसरा सर आपने बताया मानसिक। मानसिक। तो इसमें ये जानना है सर कि क्या प्रेम की शुरुआत अगर हम शारीरिक से ना करके सीधे आध्यात्मिक रूप से करें तो क्या ऐसा संभव है या नहीं? बिल्कुल भी संभव नहीं है। शरीर पहली कड़ी है। शरीरम माध्यम खलु धर्म साधनम। शरीर सबसे पहले धर्म का साधन है। शरीर होगा तभी आप ये बात कर पाएंगे। नहीं मतलब अभी यहाँ बैठे तो न जाने कितनी आत्माएं बैठी होंगी, मगर शरीर है तो आप दिख रहे हैं। शरीर नहीं होगा तो शरीर का आकर्षण, तो जो हमारी केमिस्ट्री दी हुई है, उस केमिस्ट्री को तो आपको जीना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा, और उसको समझने के बाद उसके ऊपर उठना पड़ेगा, अगर आप ऊपर उठना चाहें तो। नहीं तो आप शरीर पे ही समाप्त हो जाते हैं। शरीर से ही शुरू होते हैं, शरीर पे ही समाप्त हो जाते हैं। फिर इसके ऊपर है मानसिक। शारीरिक अगर आप हो पाया तो, शरीर अगर नहीं भी हो पाया, मानसिक स्तर पर आप प्रेम कर पाते हैं। शरीर नहीं भी मिला तो कोई बात नहीं। मानसिक से ऊपर जब छलांग लगती है तब अध्यात्म की बात शुरू होती है। वहां पर आत्मा, परमात्मा या जो कुछ भी कहो, वो एक में खो जाते हैं। दोनों एक दूसरे में गड्ढमड्ढ हो जाते हैं। वो सच्चा जो है वो आध्यात्मिक प्रेम है, जो सिर्फ शरीर तक नहीं टिकता, जो सिर्फ मन तक नहीं टिकता, जो विचारों तक नहीं रहता, बल्कि उसमें रूह से रूह जुड़ती है इंसान की। वो प्रेम बनने के बाद भी शाश्वत रह जाता है, और वो जन्म जन्मांतर तक, अगर आप जन्म को मानते हैं कि फिर से होता है, तो वो वहां तक चलता है। जी सर, तो यहाँ पर सर एक प्रश्न आता है जी, कि सामने वाला अगर इंसान, अगर आप आध्यात्मिक रूप से देख रहे हो कि पहले मैं खुद को जान लेता हूँ जैसा कि आपने बताया सर, फिर सामने वाले इंसान को भी हम जान लेंगे, लेकिन सामने वाला इंसान आध्यात्मिक रूप से आपको नहीं देख रहा है और आपको स्वार्थी समझ रहा है,
कि आप तो अपने में ही लगे हो, आप अपने आप को जानने की कोशिश कर रहे हो, आप खुद से ही प्यार कर रहे हो, तो मैं सामने वाले इंसान को कैसे इस चीज़ को समझाऊंगा? आप कभी किसी को कुछ भी समझाने की स्थिति में नहीं है, ठीक है सर। क्योंकि जब तक हम अपने आप को नहीं समझ पाए, अपने आप को नहीं समझ पाए, तो हम दूसरे को क्या समझेंगे। आप और रही बात प्रेम की, जो आध्यात्मिक प्रेम है उसे समझाया नहीं जाता है, ये गूंगे का गुड़ है, बताया नहीं जाता है। ये अनुभव की बात है, अनुभव से दूसरे को अनुभव हो जाएगा। वो भगवान बुद्ध थे, तो भगवान बुद्ध ने अंगुलीमाल को सबको समझा दिया? नहीं, उनका आरा पहले ही, उनकी जो एनर्जी फील्ड थी वो पहले पहुंच गई और अंगुलीमाल में हलचल होने लगी और वो रिसेप्टिव हुआ, तब उसने बुद्ध को समझा। तो वो जब आदमी अपने से जुड़ता है ना, फोन से तो आप सबसे जुड़े हुए हैं, कभी अपने आप को फोन कनेक्ट करके देखो, एक बार कनेक्ट हो जाओगे ना तो बहुत सारे लोग जुड़ेंगे आपसे। वो सच्चा प्रेम मैं मानता हूँ। मतलब कि सर आप ये कह रहे हैं कि किसी के कहने और किसी के समझाने से आप नहीं समझते ये तब तक मानसिक कि स्तर तक है, कहना समझाना। बात तो तब बनती है आध्यात्मिक प्रेम की, जब बिना किए मौन में बात एक दूसरे को ट्रांसफर हो जाती है। ट्रांसफर हो जाती है। मतलब कि आप किसी को समझा नहीं सकते हैं जब तक कि वो खुद ना सोचे उस पे। नहीं नहीं, वो जब आप बिल्कुल प्रेम में मग्न हो जाएंगे तो आप निर्विचार हो जाओगे, और दूसरा भी निर्विचार में आते ही वो भी निर्विचार में हो जाएगा। फिर दो आत्मा एक दूसरे में गोते लगाती दिखेंगी, और वो ऊर्जा जो है वो ऐसी ऊर्जा होगी जिसका मूल, जिसका अंतर वही समझेगा जिसने उसको पाया है, जिसने उसको कहीं अनुभव किया है। दो बूंद उसने बूंद पर टपके हैं, क्योंकि इस रेगिस्तान में इंसानों के वो प्रेम आध्यात्मिक वगैरह की बात करना बहुत कठिन है। बहुत कठिन है सर। अगर दोनों साथी जो हैं, अगर वो आध्यात्मिक रूप से एक दूसरे को समझ लेते हैं और शारीरिक, जैसा कि आपने बताया सर, तो आध्यात्मिक रूप में आने के बाद भी अगर कोई शारीरिक जो आपने बताया सर, तो वो चीज़ें कहाँ तक सही हैं? क्या आध्यात्मिक लाने के बाद सिर्फ रूह रूह रह जाता है या जिस्म की भी बातें इसमें होती हैं? देखिए, ऐसा है कि जब आप अध्यात्म में चले जाते हैं तो अध्यात्म शरीर को नकारता नहीं है, शरीर को स्वीकारता है। और वो जो है मिलन और जो अनुभव है आपका, अपनी केमिस्ट्री पे पूरा कंट्रोल होता है। क्यों? क्योंकि आपने जान लिया, कुछ टॉयज दिए गए हैं, सेक्स भी एक वैसे ही टॉय है, उसे आपने समझ लिया, जान लिया। जैसे कि हम लोग पिक्चर देखने जाते हैं, बचपन में माँ बाप से छुप कर भी जाते हैं, जब बड़े हो जाते हैं कहते हैं यार अरे यार अब जाने का टाइम नहीं है इतना हमारे पास, पता नहीं देखें अच्छी पिक्चर है, बुरी है, खराब है। जब आप उन स्तर से ऊपर निकलते जाते हो, जैसे विदेशों में लोग 25 साल तक उनका सेक्स खत्म गया, मतलब बुझ चुका होता है, वो इतना जी चुके होते हैं। भगवान बुद्ध, सिद्धार्थ से भगवान बुद्ध क्यों बने? क्योंकि उनके पिताजी ने उनके लिए सारी व्यवस्थाएं कर रखी थी। एक से एक राजपाट के अंदर जो भी सुंदर कन्याएं थी वो उन्हें प्रदत्त करी गई थी, और वो रहते थे ऐसे महल के अंदर जहाँ पेड़ पौधे भी थे, अगर पत्ती पीली पड़ जाती तो पिताजी उसे तोड़वा देते थे कि इसे निगेटिव लाइफ का पता ना चले। हम लोगों को तो पता चलता है। इसीलिए पहली बार जब उन्होंने देखा रात में कि स्त्रियां पड़ी हुई हैं, उनके मुंह से लार निकल रहा है, गंदगी निकल रही है, फिर वो गए अपने रथ पर जा रहे थे सारथी के साथ, तो उन्होंने देखा, किसी युवा सम्मेलन में जा रहे तो उन्होंने देखा अरे एक आदमी खांसता हुआ जा रहा है। तो उसने पूछा ये क्या होता है, ये खांसता क्यों है? क्योंकि उनके यहाँ तो महल में सभी स्वस्थ और बिल्कुल स्ट्रांग लोग थे, तो बोले ये बीमार हो गया ये ऐसा। फिर आगे जाके देखा तो उन्होंने देखा एक व्यक्ति का शव जा रहा है, तो उन्होंने पूछा ये क्या है? बोले ये तो आदमी मर गया। बोले मरने से क्या मतलब? बोले चला गया ये, अब ये लौट कर नहीं आएगा, इसका शरीर खत्म हो गया। बोले ऐसा भी होता है, ये शरीर खत्म हो जाएगा? बोले हाँ हुजूर माफ करें, ये तो सभी का होता है ऐसा, इस पृथ्वी लोक पर ऐसा होना ही है। एक ही बात सत्य है, एक तो आप पैदा हो गए, दूसरा सत्य है कि आपकी मृत्यु होगी। मृत्यु दर और जीवन दर में कभी कोई अंतर नहीं होगा, चाहे आप टेक्नोलॉजी ले आइए, चाहे कितनी भी रिसर्च कर लीजिए। जीवन दर जो पैदा होते हैं उतनी ही मृत्यु दर, जीवन दर और मृत्यु दर हमेशा बराबर रहेगी। जितने लोग पैदा हुए वो जरूर मरेंगे, और ये एक सौभाग्य की बात है कि मरेंगे, वरना इस संसार में कितना कठिनाइयां हो जाती कि लोग भीड़ की तरह रास्ते में निकलते, एक दूसरे से कंधे टकराते और जीना मुश्किल हो जाता है।
कि मैं तो साहब 1700 ईस्वी का चरक संहिता का हाँ। था, मैं आपका इलाज करूंगा, तो बेचारा नया वाला कैसे इलाज करेगा। मैं सुश्रुत हूं, कोई और आ गया कि यार मैं तो अरस्तु हूं, मैं तुम्हारा ट्रीटमेंट करूंगा, तो चलना फिरना मुश्किल हो जाता है, जीना मुश्किल। तो प्रकृति ने इतना अच्छा बनाया कि चाहे आप बुद्धू हो, चाहे इंटेलिजेंट हो, या नोबेल प्राइज विनर हो, या बहुत बड़े लीडर हो, जाना है आपको, वहां से हटना है, तभी वो जगह खाली होगी। तो मेन मेन उसमें जो आपका प्रश्न था कि आध्यात्मिक तल पर रह के हम शारीरिक पर आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं। नीचे वाले तलों पर आप आ सकते हैं। नीचा तल मतलब उसकी उसको घृणा से नहीं कहा जा रहा है, वो एक लेवल है और वो बहुत वास्तविकता है। शरीर ही दिखता है, बाकी तो कुछ आत्मा थोड़ी दिखती है कि आत्मा आत्मा प्रेम कर रही, तो आत्मा थोड़ी पूछने आएगी कि मैं प्रेम कर रहा हूं या नहीं। शरीर है जो शरीर, और जब शरीर मन और आत्मा अगर आप जान लिए, तो शरीर मन और आत्मा एक हारमोनी में आ जाते हैं। और जब वो एक हारमोनी में आ जाते हैं, तो आप अगर सेक्स भी कर रहे हैं, तो उसकी कोई उसके अंदर वासना का क्षण नहीं लगेगा, वो बुखार की तरह नहीं आएगी, बल्कि एक प्रेम की अनुभूति के लिए आएगी। और वो प्रेम की अनुभूति जो होगी वो पवित्र होगी। जब तक आप शरीर के लेवल पे जुड़े हैं, तो आपको सेक्स के बाद निराशा ही आएगी कि यार मैंने कुछ खो दिया और कुछ चला गया। ये हर एक को आती है और ये सत्य है, 100% सत्य है। और मानसिक रूप से भी आदमी कहता है कि ये मैं कहाँ जा रहा हूँ। लेकिन आप आध्यात्मिक स्तर में तो आप सेक्स में उतर सकते हैं, इसमें कोई गलत या सच की बात नहीं है, ये शाश्वत नियम है, आप कर सकते हैं। क्योंकि आप जब आत्मिक स्तर पर चले जाएंगे, तो आपको वो भूख जैसे आज पैदा हो रही है शरीर के स्तर पर, वो आपकी स्वतः ही कम होने लगती है। फिर आपको जबरदस्ती उतरना पड़ता है। जी। आप ना चाहते हुए भी संस्कृत में उतरेंगे। आपको किसी से घृणा नहीं, किसी से प्रेम नहीं। जब आप आत्मा को जान जाएंगे, प्रेम, आत्मा तो निर्विकार है, उससे किसी से कोई दुश्मनी नहीं, उससे कोई दोस्त भी नहीं, उसमें क्षमा भी नहीं है, उसमें किसी को दुश्मनी या किसी को नुकसान पहुंचाने का भी नहीं, करुणा भी नहीं है, वो तो निर्विकार है। तो बिल्कुल मैं सर ये समझ पा रहा हूँ, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि अगर आप ब्रह्मचर्य पालन करते हैं तो आपको इन सब चीज़ों से दूर रहना पड़ेगा, तो ये कितना तक सही है सर? ब्रह्मचर्य का अर्थ ही अलग है। जो फैलाया गया है वो ब्रह्मचर्य में ब्रह्म का आचरण करना है। ब्रह्म में केवल आपको वीर्य को बचाना है, ये तो उसमें नहीं है। ब्रह्म का मतलब ये, आप सत्य बोले, नियम और कानून से, आचरण से, शुद्ध आचरण से किसी को तकलीफ ना पहुंचाएं, ये है। शारीरिक स्तर पर अगर आप ये कह दें कि यही ब्रह्मचर्य है, तो मैं मूलतः उससे सहमत नहीं हूँ। ये मेरी राय है, हो सकता है और लोगों की राय मुझसे भिन्न हो। मैं डेमोक्रेटिक कंट्री में हूँ, तो प्रजातंत्र में मैं कह सकता हूँ कि ब्रह्मचर्य ये नहीं है। ब्रह्मचर्य ये है कि आप अपने आप को जानने के लिए, परमात्मा को जानने के लिए कुछ नियम कानून जो बनाए गए हैं उनका पालन करें, और सत्य पे चले, हिंसा ना करें, और अपने ऊपर कार्य करें। अपने ऊपर कार्य करने का मतलब आप अपने अंदर देखें, आप साक्षी भाव से देखिए, शरीर और मन से थोड़ी देर अलग होकर देखिए। ये आपका शरीर बैठा है, ये मन बैठा है, उसको देखिए। तो वो उसे देखते देखते आपके अंदर एक तटस्थता का भाव, एक निर्विचार का भाव वो आपके अंदर उत्पन्न होगा। तो वो मेरे ख्याल से वही ब्रह्मचर्य है। और शरीर तो अपनी मांग मांगेगा, मगर ये मैं नहीं कहूँगा कि आप 18 साल के हो गए, जाके कोई लड़की मिल जाए तो आप जाके जंप कर दीजिए, नहीं, वो पाप है। और उस पाप के लिए मैं कहीं भी समाज को नहीं कहना चाहता कि वो आप करें। हाँ, अगर आपका प्रेम है, आपको उससे लगता है कि नहीं मेरी आवश्यकता और मेरा इससे मन जुड़ा हुआ है, तब आप जा सकते हैं। उसमें मुझे कोई आपत्ति तो लगती नहीं। अगर परिवार वाले सर ना माने? अब ये बात परिवार के ऊपर है। परिवार के वालों की शिक्षा, उनके संस्कार, उनके बारे में कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मतलब सबका पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग हो सकता है। क्योंकि सबके पॉइंट अलग ही होंगे, और जो संस्कार और ये जो सब चीजें हैं, ये वैसे ही है कि इन संस्कारों के मैं विरुद्ध नहीं हूँ। वो जिसका सोच है वो अपने सोच से चलेगा। समाज अपने एक नियम कानून से चल रहा है, तो उसे तोड़ने का मेरा कोई विचार नहीं। और परमात्मा की खोज, अध्यात्म की खोज कितने परसेंटेज लोग करते हैं?
शरीर की पूर्ति करते करते नौकरी, ये पैसा कमाना, इसी में आदमी खप जाता है और खत्म हो जाता है। उसके पास वक्त ही नहीं बचता कि वो अपनी आत्मा की भी खोज करने के लिए समय निकल सके। जी सर। अपने मन की ही खोज नहीं कर पाता, शरीर पर ही रह जाता है। तो मैं इसको यही कहूँगा, जो आत्मा की खोज में निकला है उसके लिए सब छोटे छोटे मार्ग हैं। छोटे छोटे मगर इन मार्गों में भी जाने से पहले उनको समझना ये है क्या, क्यों बनाए गए, ये है क्या। दरअसल एक कामुकता है अगर, तो वो हार्मोन्स है हमारे अंदर, वो हमारे ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं। उस प्रेशर से हम बहकना तो नहीं कहेंगे, आप उस प्रेशर में बह जा रहे हैं, तो आप एक तरीके से अपने केमिकल के गुलाम हो रहे हैं। तो जब आप गुलाम हो गए तो गुलाम कहाँ परमात्मा तक पहुंचेगा, आत्मा तो बहुत दूर की बात है। आत्मा तो बहुत दूर की बात है। जी सर। तो आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, या कोई भी आपका प्रश्न है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, जिससे मैं अगली वीडियो में आपके प्रश्न सर से पूछ सकूं और आपको आपका जवाब मिल सके। धन्यवाद।